हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ वेस्ट ऑफ वंडर्स जो कि न्यू दिल्ली में है। ये निज़ामुद्दीन जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास में वॉक इन है। तो वेस्ट ऑफ वंडर में ये एक्चुअली यहाँ पे आप अंदर जाके थीम पार्क है। ये रिप्लिका है पूरी सेवन वंडर्स का, जितने वर्ल्ड में सेवन वंडर्स है उनकी रिप्लिका है। तो आज गुरु पूर्व है, तो यहाँ पे आप आज भीड़ देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये इनका जो रेट है वो लिख रखा है। एडल्ट के लिए 25 चिल्ड्रंस के लिए 3 से 12 साल के नीचे, और 3 साल से छोटे के लिए फ्री है। सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री है। और ये कोई भी स्कूल्स है, जैसे ये स्कूल्स के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इन स्कूल्स के बच्चों के लिए ये यहाँ पे एंट्री फ्री है। तो ये जैसे ही आप जहाँ पानी है, और ये मैं पुल पे खड़ा हूँ यहाँ पे। यहाँ अगर रात के टाइम पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे लाइटिंग्स होती है। तो रात का अलग ही यहाँ का माहौल रहता है। इन्होंने पुल टाइप यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पे थीम पार्क जो बना है वो 2019 में बना है। इस थीम पार्क का जो इनको जो रेफरेंस है, उन्होंने कोटा का जो राजस्थान में थीम पार्क है सेवन वंडर्स, उसकी रिप्लिका को यहाँ पे बनाया गया। जो कोटा का सेवन वंडर्स हैं वो बद्रीनाथ की दुल्हनिया में भी आया है। और ये वाला जो स्टैचू है वो न्यूयॉर्क में है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, जो कि 78 में स्टार्ट हुआ था और 1886 में कंप्लीट हुआ था। और जो उसकी ओरिजिनल जो ऊंचाई 151 फीट है, और अगर आप उसकी बेस और उसकी चौकी को अगर आप मिला दें तो वो 300 फीट से भी ऊपर है। और उसमें 22 मंजिला इमारत है ये, और उसमें करीबन 394 जो सीढ़ियाँ हैं उससे आपको ऊपर जाना होता है। यहाँ इस वाली में नहीं, ये 35 फीट का ही है ओनली। और ये वाला आप देखिए कितना खूबसूरत बना रखा है। इतनी खूबसूरत चीज़ भी किसी वेस्ट कबाड़ से भी बन सकती है। ये देख के मैं बिल्कुल ही हैरान हूँ। ये इसका पीछे का है सीन, और ये इवनिंग में, नाइट के टाइम पे और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे लाइटिंग्स हो जाती है। तो इवनिंग में और अच्छा खूबसूरत नज़ारा यहाँ का देखने को मिलता है। तो अगर मुझे टाइम रहा तो मैं शाम को आपको इवनिंग में जो लाइटिंग वाला पार्ट है वो भी आपको बताऊँ। यहाँ पे आप इसका ये बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे आप इसका डिस्क्रिप्शंस और ये नीचे यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिख रखी है कि ये कहाँ से हैं। तो यहाँ मटेरियल्स इसमें जो यूज़ किया है, जितने दिन में ये बना है, कितने दिनों में ये कंप्लीट हुआ है, 90 डेज़ में कंप्लीट हुआ है, और ये किस चीज़ से बना है, हेयर साइकिल चेन्स और इनसे जो इसका हेयर बने हैं। तो आप देखिए कि इसमें जो स्लाइड्स हैं और एंगल यूज़ फ्रॉम रिक्शाज़ है, मटेरियल जो यूज़ किया है, टी स्टॉल्स हैं, बेंच मार्क है, हैंड कार्ड्स है। तो ये पूरा मतलब वेस्ट मटेरियल जो है उससे बनाया है। जो नेक्स्ट टावर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, जो कि इटली में सिचुएटेड है। और ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पे जो ये बिल्डिंग है, ये यहाँ पे साइकिल्स की रिम्स से और जो मेटेलिक स्क्रैप्स होता है, शीट्स होती है, जो वेस्ट मटेरियल कूड़ा होता है, उससे ये बनाया गया है। और जो पुराने पाइप्स है उसको भी इसमें इंक्लूड किया है। जो पीसा की जो ओरिजिनल बिल्डिंग है वो उसकी हाइट 183 फीट और 3 इंच है, और जो उसका वेट है वो 14,500 टन्स का वेट है। और वो बिल्डिंग 11 सेशन में स्टार्ट ये पूरी बनी थी। ये बिल्डिंग 1987 के आसपास 12th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, और अराउंड 14th सेंचुरी में ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई थी।
और इस बिल्डिंग में 296 स्टेप्स है। जो ओरिजिनल बिल्डिंग है उसमें 296 स्टेप्स हैं। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है इस थीम पार्क में, ये 2019 में इन्होंने बनाया है। और इस बिल्डिंग की, पीसा की जो बिल्डिंग की खासियत बात ये थी कि 1280 के टाइम पे एक इटली में बहुत भयंकर भूकंप आया था और उस भूकंप की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ था, लेकिन जो ये पीसा की बिल्डिंग है फिर भी सरवाइव कर गई थी। तो 12 इंजीनियर्स, अराउंड 12 और 16 इंजीनियर्स की टीम ने इसका जो चाहा कि ये क्या रीज़न हो सकता है कि ये बिल्डिंग सरवाइव कर गई, बट कोई भी ये पता नहीं कर पाया कि ये बिल्डिंग क्यों सरवाइव की। और अभी भी एक तरह की ये मिस्ट्री है। सो ये आज गुरु पूरब के दिन सभी ये देखने के आए हैं। तो ये आपको पता है ये कौन सी बिल्डिंग है? नहीं। तो ये पीसा की द लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, इटली का। ठीक है, तो ये इटली में है। जो ओरिजिनल इसकी हाइट है वो 183 फीट और 3 इंच की है और ये 14,500 टन में बनी है। 296 जो है इसमें स्टेप्स हैं। और ये 1280 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो उसमें सब बहुत नुकसान हुआ था इटली में। बट ये टावर थोड़ा सा झुका था लेकिन ये गिरा नहीं था, इसलिए इसको लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहते हैं। तो इस पार्क में ऐसे बैठने के लिए जैसे कुर्सियाँ, बेंचेस है वो है, और साथ में ही ये एक तरह से वुडन की हट है जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। अगर आप थक गए हैं तो यहाँ पे वुडन हट्स में आप रेस्ट कर सकते हैं। कब गिरेगा ये ब्लॉक? ये इवनिंग में आ जाएगा, ठीक है? इवनिंग में तो अभी सभी का कैसे होगा? अरे ऐसा नहीं, मैं आपकी क्लिप ले लेता हूँ, ठीक है? आप लोगों के साथ में क्लिप ले लेता हूँ। एक सेल्फी ले लेते हैं हम, एक सेल्फी ले लेते हैं। आ जाओ, एक सेल्फी लेते हैं। सो ये स्कूल्स के बच्चे हैं यहाँ पे इस पार्क में आए हैं और बहुत एक्साइटेड हैं और पार्क में आने के बाद में। और कैसा लगा बच्चों आपको पार्क में? क्या 200 के आसपास या फिर 200 के 1000 वाला के बस बस बच्चों, आरजे लिख लेता हूँ, ठीक है? आरजे थैंक यू। थैंक यू। सो ये बदमाश बच्चों की फौज थी एक्चुअली। सो कभी किसी को मतलब मैं निराश नहीं कर पाया, सभी को मैं मतलब ऑटोग्राफ तो क्या दूँ, बट बच्चे मान ही नहीं रहते कि मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मोस्ट फेमस एफिल टावर फ्रांस का जो यहाँ पे इन्होंने बनाया है, और ये 70 फीट का है यहाँ पे, और 15 टन का जो स्क्रैप्स मटेरियल है, जो कि पुराना मटेरियल है, पेट्रोल जो ट्रक के पेट्रोल टैंक्स होते हैं उसका जो स्क्रैप्स होता है, उसका जो कबाड़ होता है उसका, प्लस जो ऑटोमोबाइल के पार्ट होते हैं, वेस्ट ऑटोमोबाइल के पार्ट्स होते हैं, आयरन शीट्स होती है, उससे ये बनाया गया है। और इसकी जो हाइट है वो 70 फीट है, तो इसको बनाने में 130 दिन लगे थे। और ये एक ही जो यहाँ ये बिल्डिंग है जो इन्होंने बनाई है, एफिल टावर ऑफ पेरिस, जहाँ पे आप इसके अंदर जा सकते हैं और इसके अंदर का व्यू का आप नज़ारा ले सकते हैं। और जो अगर मैं ओरिजिनल जो टावर है उसकी मैं बात करूं, तो वो जो पेरिस में
सीन नदी है उसके किनारे पे बनाया गया है, जिस पे 3 फ्लोर्स हैं जिसके, और इसके 4 पिलर्स हैं, और एक 1083 जो फीट है उसकी जो ऊंचाई है, जो मेन जो ओरिजिनल पेरिस का एफिल टावर है। तो दोस्तों एफिल टावर का जो नाम रखा था वो उसके इंजीनियर गुस्ताव एफिल के नाम से ये इसको एफिल टावर नाम दिया गया। और ये जो ओरिजिनल टावर है वो 10,100 टन्स का बना हुआ है, और ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ये पूरा एक आयरन टावर है। जो ओरिजिनल टावर है वो 1887 में स्टार्ट हुआ था और 1889 में कंप्लीट हुआ था, और ये फ्रांस की राजधानी का कह देते हैं कि एक संस्कृति का प्रतीक भी है। और जो पूरे साल में, एक साल में यहाँ पे अप्रॉक्स जो फ्रांस की राजधानी पेरिस का जो एफिल टावर है 70 लाख के आसपास विजिटर्स आते हैं, 70 लाख के आसपास विजिटर्स आते हैं। आप अंदर जाके भी इसका व्यू अंदर जाके भी आप इसका ले सकते हैं। तो ये देखिए अंदर से ये बनाया हुआ है, तो 4 पिलर्स हैं इसके यहाँ पे। इसका अंदर का व्यू है, कितनी खूबसूरत कबाड़ के सामान से ये टावर बनाया गया है। ये जो रात का जो इसका एफिल टावर का जो अभी 6 बजे के बाद में यहाँ पर लाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद में इसका जो अलग ही इसका समा होता है, अलग ही। तो अभी मैं ये पेरिस की जो एफिल टावर है इससे दूसरी तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत ये यहाँ पे इन्होंने पौधे लगा रखे हैं, और यहाँ की जो बर्ड्स हैं उसकी चिम्स सुनने को मिल रही है। बहुत खूबसूरत वे यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन किया है, और बहुत ही अच्छा इन्होंने थीम यहाँ पे बनाई है। कितना प्यारा ये आप व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ पेड़ पौधे लगा रखे हैं, और ये फूलों के पेड़ यहाँ पे, और बीच बीच में डस्टबिन से इन्होंने प्लेस कर रखी है, और सामने ही यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लांट भी है, तो उसका भी शोर आपको दिख सकता है। तो आगे मैं जा रहा हूँ इस तरफ, और ये आगे जो बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं जो स्क्रैप्स से बनी है, ये बिल्डिंग कोलोसियम ऑफ रोम में, इटली की राजधानी रोम में बनी हुई है। और इस बिल्डिंग का, तो दोस्तों मेरे सामने जो है ये खूबसूरत स्क्रैप्स बनाया कोलोसियम है रोम इटली का। आप देख सकते हैं यहाँ से ये बिल्डिंग कितनी खूबसूरत इन्होंने बनाई है कोलोसियम की। और ये एक पवेलियन एम्पी थिएटर के नाम से भी जानी जाती है। और ये जो 72 ईस्वी में ये वहाँ के जो सम्राट थे, किंग थे, वेस्पासियन ने स्टार्ट किया था, और ईस्वी 80 में उनके जो बेटे थे उन्होंने, टाइटस ने इसको पूरा किया था। और ये 188 मीटर का है ओरिजिनल, इसका जो लंबाई है वो 188 मीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 155 मीटर है। और जो ओरिजिन कोलोसियम में 65,000 से भी ज़्यादा दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं, जो कि पहले के ज़माने में जब एनिमल्स की सैक्रिफाइस किया जाता था उस ज़माने में, जैसे कि आपको पता है कि रोम और ग्रीक का जो हिस्ट्री रही है वो बहुत ज़्यादा ही वायलेंट रही है। तो जो एनिमल की सैक्रिफाइसेस होते थे, और जो ग्लैडिएटर्स जहाँ पे
जिनकी लड़ाई होती थी या किसी और क्रिमिनल की सेक्रीफाइस किया जाता था, तो इन्हीं कॉलेजियम में बैठ के लोग इसको देखा करते थे और उसको चीयर अप करते थे। और जो ये वाला कॉलेजियम है जो इन्होंने यहाँ पे बनाया है थीम पार्क में, ये पूरा उसी वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। और कितना खूबसूरत है ये कि इन्होंने पूरा खूबसूरती के साथ में डिज़ाइन किया है। तो इवनिंग का भी यहाँ इसका भी अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। तो अगर टाइम रहा तो मैं आपको इवनिंग का जो लाइटिंग वाला है वो फेस भी इसका खूबसूरत लाइटिंग वाला वो भी बताऊँ। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको पास में से बताता हूँ। यहाँ से इसका पास में ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बनाया है। ये देखिए इसका ये फाउंडेशन है, यहाँ पे ये फाउंडेशन है, ये इसका कॉलेजियम है, ये इसका फाउंडेशन है। सो नेक्स्ट दोस्तों जो आप देख रहे हैं सामने, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने भारत का 7 वंडर्स में जो फर्स्ट जगह पे हैं, जो फर्स्ट स्टेट पे हैं, फर्स्ट जगह पे है 7 वंडर्स। इंडिया का है ये ताजमहल, जो ये बेसिकली ये अगर आप देखोगे तो आगरा में सिचुएटेड है। और ये शाहजहां ने अपनी 3rd वाइफ मुमताज़ के लिए ये मकबरा बनवाया था वहाँ पे आगरा में। जो ओरिजिनल बिल्डिंग है इसकी वो संगमरमर का मकबरा है, बट यहाँ पे इन्होंने एक ये सब स्टील मटेरियल से पूरा बनाया है। वेस्ट जो कबाड़ है, स्क्रैप्स है, उसका बनाया हुआ है। सो ये जो यहाँ ये वाला है, ये इन्होंने जो बनाया है वो 35 मीटर के आसपास का है, 35 मीटर के ऊंचाई का है। और जो ओरिजिनल मकबरा है जो आगरा में है वो 1632 में स्टार्ट हुआ था एक्चुअली, और 1653 ईस्वी में ये ख़त्म हुआ था। उसमें 5 गार्डन है वहाँ पे, और ये 240 फीट के अराउंड उसकी ऊंचाई है और 300 फीट के अराउंड उसकी चौड़ाई है। और जिन्होंने ये बनाया था उनका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। और जो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आगरा में उस ताजमहल को, इस 7 वंडर्स को देखने के लिए हमेशा 80 लाख से भी ज़्यादा पूरे देश विदेश से लोग आते हैं। तो ये भी देखिए कितना यहाँ पे इसकी रिप्लिका बना रखी है इन्होंने। तो अभी मैं जो नेक्स्ट जो स्टैचू मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है द क्राइस्ट द रिडीमर, रियो रिडीमर के नाम से जाना जाता है। और ये 23,000 फीट की ऊंचाई पे है यहाँ पे कोर्कोवाडो माउंटेन में। और ये उसकी जस्ट रिप्लिका है, ये रियो रिडीमर जो जीसस क्राइस्ट है उनके स्टैचू है। ये जो इसके इंजीनियर थे वो थे हेथर दे सिल्वा कोस्टा। तो उन्होंने ये डिज़ाइन किया था
जो फर्स्ट में जो डिज़ाइन भेजा था वो था एक हाथ में ग्लोब था इनके और एक हाथ में क्रॉस था, बट पहले वो वाला डिज़ाइन एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद में उस डिज़ाइन को एक्सेप्ट नहीं किया और फिर उसके बाद में जो आर्म्स फैला के डिज़ाइन है इसको अप्रूवल मिला था। और ये जो ओरिजिनल स्टैचू है वो समवेयर अराउंड 98 फीट की ऊंचाई पे है और ये 1922 में स्टार्ट हुआ था और 1931 में ये कंप्लीट हुआ था और ये ब्राज़ील में है, रियो में। और इसका जो आर्म्स है, जो ओरिजिनल आर्म्स है, वो भी 28 मीटर के आसपास के आर्म्स हैं और ये भी एक 7 वंडर्स में से एक है। और ये ब्राज़ील का एक तरह से देख ले कि जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में जैसे ताजमहल है, तो ये वहाँ का वंडर्स है, ये ब्राज़ील का वंडर्स है ये भी, तो उसकी हुबहू रिप्लिका इन्होंने बनाई है। जो इसका कंप्लीशन है, जो इन्होंने ये इसको बनाया वो 130 दिनों में बनाया है और इसकी हाइट जो है समवेयर अराउंड 25 फीट है। तो अगर आपको यहाँ पे इसको देखना है तो आप इवनिंग में 4 बजे के आसपास आ सकते हैं, तो आप जो डे का है वो भी आप देख सकते हैं और इवनिंग का जो नाइट का व्यू है, जब ये लाइट यहाँ पे होती है तब भी आप देख सकते हैं और लाइटिंग के टाइम में थोड़ा और अच्छा दिखता है, तो तब भी आप इसको देख सकते हैं। और ये पूरा जो पार्क है वो पूरा सोलर लाइट से पूरा बैक है, तो सोलर लाइट से पूरा बैकअप है इसका, तो सोलर लाइट की वजह से इवनिंग में यहाँ पे लाइटिंग हो जाएगी तो इसका और खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। ये पास में, आपको थोड़ा पास में जाके बताता हूँ, ये है, ये पीछे का सीन है, ये वाला आप देख सकते हैं पीछे से ये। तो अभी जो मैं जा रहा हूँ वो मैं देखने जा रहा हूँ मिस्र का पिरामिड, द पिरामिड ऑफ गीज़ा। तो ये उसकी हुबहू रिप्लिका इन्होंने बनाई है पिरामिड ऑफ गीज़ा की, ये आप देख सकते हैं। ये भी उसी वेस्ट मटेरियल से बनाई गई है पूरा। और ये वाला आप देख सकते हैं 18 से 20 टन्स ऑफ स्टील्स का यूज़ करके इसको बनाया गया है। और ये रिप्लिका है पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो कि मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है, उसकी रिप्लिका है पूरी। ये उन्होंने रिप्लिका बनाई है यहाँ पे। तो हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं, वैसे होता है। मैं आपको जो ओरिजिनल पिरामिड ऑफ गीज़ा है उसके बारे में जो बताता हूँ। और फ़िलहाल जो ये वाला है, इसको बनाने में 10 से 12 टन्स का स्क्रैप से इन्होंने यूज़ किया गया है। और ये मिस्र का या इजिप्ट का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पिरामिड है, जो कि 2600 सेंचुरी के अराउंड बन के तैयार हुआ था। इसको कम से कम 27 साल लगे थे इसको बनाने के लिए, और ये पीरियड 27 साल के अंदर अंदर ये बना है। और कह सकते हैं कि ये जो 7 वंडर्स हैं, जिसमें भी ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट 7 वंडर्स में से एक है। और जो इसका ओरिजिनल जो पिरामिड बनाया था, उसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो जो लाइमस्टोन वो हुआ है, ग्रेनाइट है वो यूज़ हुआ है। इस वाला उसकी जो ओरिजिनल पिरामिड है उसकी हाइट थी 481 फीट, 481 फीट। जो ओरिजिनल मिस्र का जो पिरामिड है उसकी हाइट थी 481 फीट। और आप जिसने इसको बिल्ट किया था वहाँ पे इजिप्ट में, जिसने इजिप्ट में वो बिल्ट किया था, उससे दो लोगों ने बिल्ट किया था। एक का नाम था रिम्बर कुफू करके है कोई, तो मैं आपको पास में से जाके दिखाता हूँ। तो अभी मैंने सभी जो रिप्लिका है उसको कवर कर लिया है, जो डे टाइम वाला। अभी भूख लगी है तो चलो मैं कैंटीन की तरफ जा रहा हूँ
ये इनका यहाँ पे ये कैंटीन है जिसमें अलग अलग कैफ़ेज़ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैफ़े हैं ये। तो ये लाइट्स हो चुकी है। मैंने अपना जो अपना स्नैक्स था, रिफ़्रेशमेंट ले लिया है यहाँ से पाजी की दुकान पे, सिकंजी वाले की यहाँ दुकान से मैंने रिफ़्रेशमेंट ले लिया था अपना, मैंने कंप्लीट कर दिया। और ये जो है डाइनिंग एरिया यहाँ का, तो यहाँ पे आप बैठ के आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे सब आपको पूरा सब तरह के आइटम मिलेंगे, वेज, नॉन वेज, चाइनीज़, आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, स्नैक्स से लेके कंप्लीट मील तक। तो ये वाला एरिया पूरा आपका कैफेटेरिया का एरिया है। सो नाउ लाइटिंग ऑन हो गई है, तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ व्यू को कैप्चर करने के लिए इवनिंग का। तो अभी जो भी कवर करने वाला हूँ वो नाइट का व्यू कवर करने वाला हूँ। तो मैंने डे का कवर कर लिया, बट मैंने आपको बताया था कि नाइट का व्यू इससे भी ज़्यादा बहुत खूबसूरत होता है। लाइटिंग देखिए, लाइटिंग की वजह से कितना खूबसूरत लग रहा है अभी ये। लाइटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको डे वाले टाइम पे आपको ऑलरेडी इसका ब्रीफ हिस्ट्री आपको बता दिया था मैंने। तो ये नाइट का व्यू है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। जो नेक्स्ट बिल्डिंग जो हमने कवर की थी वो थी द लीनिंग टावर ऑफ लीसा, जो कि ओरिजिनल बिल्डिंग 4 डिग्री पे लीनिंग हो रखी है। और ये यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही है। तो मैं आपका नाइट का व्यू आपको कैप्चर करके बताता हूँ कि नाइट में ये कैसे कितना खूबसूरत लगती है ये बिल्डिंग।
नेक्स्ट हम देखते हैं जो दिन में हमने देखा था, द एफिल टावर ऑफ पेरिस। वाह, ये एकदम खूबसूरत झमझमाती स्क्रैप से मिली बिल्डिंग, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये एफिल टावर का। वाह, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है दिन के मुकाबले। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको अगर विज़िट करना है तो 4 बजे के अराउंड आप एंट्री करें। तो 4 बजे क्या है कि आपको डे का व्यू भी मिल जाएगा आपको, और आपको नाइट का व्यू भी मिल जाएगा। तो ये दोनों व्यू आप एक ही टिकट में एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज़ जो आपका टिकट है वो 4 घंटे के लिए वैलिड है। सो इट इज़ बेटर दैट यू शुड एंटर समवेयर अराउंड 4। तो हम इसके अंदर चलते हैं, और इसके अंदर के व्यू को, यही एक जगह है जहां उसका बिल्डिंग के अंदर जाके हम इसके व्यू को देख सकते हैं। सो ये उसका अंदर का व्यू है। ये देखिए, ये इस एंगल से, वाव, ये एफिल टावर, पेरिस का एफिल टावर दिल्ली में एकदम जगमगाता हुआ, पूरी रिप्लिका बहुत ही रात में खूबसूरत दिखती है, एज आई प्रॉमिस टू यू। ये रात में एकदम बहुत ही कमाल का खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग। ये पूरा स्क्रैप्स बना हुआ। तो ये पूरा लाइटिंग इन्होंने दूसरी जगह पे भी कर ली है इन्होंने लाइटिंग। तो ये दिन में जो हमने देखा था, ये लाइटिंग अभी नाइट की लाइटिंग है, तो बहुत ही खूबसूरत है। पेड़ पौधे बहुत खूबसूरत है। और अगली जो बिल्डिंग हम नाइट में देखने जा रहे हैं वो है द कॉलिशियम ऑफ रोम। तो वो दिन में तो हमने उसको देख लिया था कि किस तरह से दिखती है, लेकिन अब ये देखिए नाइट का नज़ारा देखिए इसका। वाह, दिन के मुकाबले रात में और ज़्यादा खूबसूरत। मैं थोड़ा सा आपको करीब से इसको, इस व्यू का बताता हूँ। नाइट में जो व्यू देखने हम जा रहे हैं वो है ताजमहल का। वाह, जो हमने दिन में कैप्चर किया था उससे बिल्कुल ही ये लुक, डिफरेंट लुक है इसका। सो मैंने आपको बताया था कि जो इवनिंग का जो लुक होता है वो ज़्यादा खूबसूरत होता है।
नेक्स्ट व्यू है, हम देखने जा रहे हैं द क्राइस de Redimir, द रियो de Redimir, द ब्राज़ील। इसका व्यू देखिए आप, बहुत ही अद्भुत। जो डे वाला व्यू था उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। नेक्स्ट नाइट व्यू देखने हम जा रहे हैं, वो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी द न्यूयॉर्क। ये देखिए, इसका भी बहुत ही खूबसूरत है। ये नाइट का व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता हुआ ये। तो अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो दिन में जो पुल वाला एरिया है, जहाँ पे नीचे पानी बह रहा है, वहाँ का नज़ारा आपको दिखाने के लिए। तो चलो ठीक है, फाइनली मैं अभी वापस बाहर निकल रहा हूँ। ये वाला फिर वापस कैफेटेरिया वाले एरिया में आया हूँ मैं, और अब मैं वापस बाहर निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ वापस। ये तो विजिटिंग बहुत ही खूबसूरत रही यहाँ की। फ्रेंड्स, मैं अभी खड़ा हूँ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा के रिप्लिका के सामने। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नाइट के टाइम में ये जितने स्टैचूज़ हैं, जितनी रिप्लिकाज इन्होंने 7 वंडर्स की बनाई हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है नाइट के टाइम पे। अभी ये रिप्लिका है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है डे के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको सभी को रिकमेंड किया था कि 5 बजे के अराउंड आप आएँ इस पार्क में। तो 5 बजे में आपको डे का लुक, आपको जो डे का बिल्डिंग्स हैं, जो ये स्टैचूज़ हैं, जो ये पिरामिड्स है, डे में कैसे रिप्लिकाज ये दिखती है। फिर आप इवनिंग में जब लाइट शुरू हो जाती है, जब नाइट के टाइम पे कैसे ये रिप्लिकास दिखती है। तो बेस्ट है कि आप 5 बजे का राउंड आए, आपके पास में 4 घंटे का वैली टाइम रहता है। तो आप सब डे और नाइट दोनों को आप देख सकते हैं रिप्लिकास का व्यू। तो रिकमेंड कि एक बार आप यहाँ पे आके 7 वंडर्स पार्क को आप एक बार इसको विज़िट करें। और इसका जो रेफरेंस लिया गया था वो कोटा के जो 7 वंडर्स हैं उसके रेफरेंस से ये 2019 में ये वाला थीम पार्क क्रिएट किया था। 5.5 करोड़ के अराउंड इसका कॉस्टिंग था, उसमें बजट था, और इससे ये 7 बेस्ट ऑफ 7 वंडर्स का पार्क तैयार किया गया। यहाँ पे है, अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप निज़ामुद्दीन मेट्रो पिंक लाइन लेके यहाँ पे आ सकते हैं। 500 मीटर की दूरी पे, वहाँ से निज़ामुद्दीन मेट्रो से यहाँ पे आप वॉक करके आ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, तो मैं और जो भी वीडियोस नेक्स्ट बनाऊंगा वो आपके पास में आती रहे। तब तक अपना आप ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।